क्या आपने सुना है एक ऐसे देश के बारे में जहां खूबसूरत पत्नियां किराए पर मिलती हैं और अगर ज़्यादा पसंद आ जाएं तो शादी का मौका भी मिलता है। यहाँ खूबसूरती के हिसाब से महिलाओं का रेट तय किया जाता है और इनसे शादी करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। जानते हैं हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं खूबसूरत समुद्री तटों से घिरे रहने वाली मशहूर टूरिस्ट कंट्री थाईलैंड की। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। आमतौर पर थाईलैंड का जिक्र टूरिज्म के हवाले से ही किया जाता है, लेकिन इस देश की चर्चा कुछ और कारणों से भी होती है। हाल ही में एक किताब के सामने आने के बाद थाईलैंड में रेंटल वाइफ के चलन को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इस अजीब चलन के रूट्स थाईलैंड के पटाया की परंपराओं में भी हैं। यहाँ लोग किराए पर बीवी ले सकते हैं। इसे वाइफ ऑन हायर और ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। ये एक तरह का अस्थायी विवाह होता है जिसमें किसी लड़की को पैसे देकर कुछ समय के लिए पत्नी बनाया जा सकता है। तय समय तक वो लड़की वाइफ के सारे फर्ज अदा करती है। हालांकि ये प्रथा अब एक व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। आइए जानते हैं क्या है थाईलैंड में तेजी से फलता फूलता रेंटल वाइफ का चलन, कौन होती है रेंटल वाइफ और कितने समय के लिए बनती है पत्नी। हाल ही में लावर्ट एमेनुअल की किताब आई थाई टैबू द राइज ऑफ वाइफ रेंटल इन मॉडर्न सोसाइटी। इस किताब में बताया गया है कि थाईलैंड में पत्नी को किराए पर रखने की विवादास्पद प्रथा कैसे तेजी से बढ़ रही है और ये आय का एक प्रमुख स्रोत बनती जा रही है। ये वहाँ की महिलाओं के लिए जीविका का साधन बन गई है। थाईलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं और पैसों के लिए थाईलैंड में दूर दराज के इलाकों में रहने वाली या ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियां पर्यटकों की रेंटल वाइफ बन जाती हैं। फिर जब तक उन्हें पैसे मिलते रहते हैं तब तक वो रेंटल वाइफ की भूमिका में बनी रहती हैं। और अगर इसी दौरान दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं तो वे आपस में शादी भी कर सकते हैं। यहाँ खूबसूरती के हिसाब से रेंटल वाइफ का रेट तय होता है। थाईलैंड में इस प्रथा के तेजी से बढ़ने के कई कारण हैं। इस किताब के मुताबिक शहरीकरण और बिजी लाइफ में लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे में लोग स्थायी रिश्ते की जगह अस्थायी रिश्ता बनाना पसंद करने लगे हैं। थाईलैंड में रिश्तों स्वतंत्रता को लेकर लचीले दृष्टिकोण के कारण भी ये प्रथा तेजी से फैल रही है। थाईलैंड की सरकार का भी मानना है कि रेंटल वाइफ की प्रथा देश में मौजूद है और पर्यटकों के कारण ये व्यवसाय का रूप ले चुकी है। सरकार का मानना है कि इस प्रथा को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। हालांकि इस तरह की सेवा जापान और कोरिया में पहले से मौजूद है। आपका रेंटल वाइफ के इस ट्रेंड के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।